बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलाना हाली की सवाना निगारी। मौलाना हाली की सवाना निगारी के हवाले से। ये सवाना निगारी क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। दुनिया में जो कुछ भी लिखा जाता है, या हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं या अपने बारे में लिखते हैं। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो ये जगबीती होती है, यानी सवानी होती है। और जो कुछ अपने बारे में लिखते हैं वो आप बीती होती है, यानी खुदनोश्त सवाना होती है। मौलाना हाली वो शायर भी हैं, मकाला निगार भी हैं और नक़ाद भी हैं। उन्होंने 3 सवाना लिखी है, हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। हयात सादी में उन्होंने सादी की ज़िंदगी के बारे में लिखा है। यादगार गालिब में उन्होंने गालिब की ज़िंदगी के बारे में लिखा है। और हयात जावेद में उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के ज़िंदगी के बारे में लिखा है। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी तबीयत एक हफ्ते से ख़राब है, इसलिए हमारी आवाज़ थोड़ी भारी हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लें। और आपसे एक गुजारिश और है कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए आप जो भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे वो आपको पीडीएफ उसका मिलेगा। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। उर्दू अदब में हाली की कई हैसियतें हैं। उर्दू अदब में हाली की कई हैसियतें हैं। वो शायर हैं, मुकाला निगार हैं और नक़ाद हैं, यानी तनकीद निगार हैं। उर्दू सवाना निगार है, लेकिन तनकीद और सवाना दो इसनाफ ऐसी हैं जो इनके एहसान से गिराबार हैं। वो क्या है, सवाना निगार भी हैं, लेकिन तनकीद और सवाना दो इसनाफ यानी दो सिन्फ, सिन्फ की जमा इसनाफ ऐसी हैं जो इनके एहसान से गिराबार है। अंग्रेज़ी ना जानने के बावजूद उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से फैज़ उठाया और अपनी तसानीफ से उर्दू अदब को वसअत दी। अंग्रेज़ी ना जानने के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से फैज़ उठाया, यानी उससे फ़ायदा उठाया और अपनी तसानीफ से उर्दू अदब को वसअत दी, यानी उर्दू अदब को फैलाया। मौलाना हाली के ज़माने में मुल्क के सियासी हालात ने जो करवट ली, इसका मौलाना ने गहरी नज़र से मुशाहिदा किया। उन्होंने हवा का रुख पहचाना और वक्त का साथ देने का फैसला किया। मौलाना हाली के ज़माने में जो मुल्क के सियासी हालात बदल रहे थे, मौलाना ने उसे गहरी नज़र से देखा, उसका मुशाहिदा किया और उन्होंने हवा के रुख को पहचाना और वक्त का साथ देने का फैसला किया। वो इस उसूल पर अमल पीरा थे कि जिधर को ज़माना फिरे तुम भी उधर को फिर जाओ। मौलाना हाली इस अमल पर पीरा थे, इस अमल को करते थे कि ज़माना जिधर फिर रहा है तुम भी उधर फिर जाओ, उधर घूम जाओ। उन्होंने सर सैयद को अपना रहबर माना और अपने कलम से उर्दू अदब में इनकलाब पैदा करने की सही की, यानी हिम्मत की। हाली ने सर सैयद को क्या अपना रहबर माना, अपना रहनुमा माना और अपने कलम से उर्दू अदब में क्या इनकलाब पैदा करने की जुर्रत की। अपने कौम को बेदार करने और इसका खोया हुआ वक़ार बहाल करने के लिए मौलाना हाली ज़रूरी ख्याल करते थे कि कौम के मोहसिनों की सवानाही लिखी जाए। इस ज़रूरत पर उन्होंने बार बार जोर दिया है। अपनी कौम को बेदार करने के लिए और उसका खोया हुआ वक़ार बहाल करने के लिए, क्योंकि वो जो ज़माना था 1857 का ज़माना था और 1857 के गदर के बाद मुसलमानों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। मुसलमान का क्या है, वक़ार खो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था और जो मुसलमान थे वो बहुत बुरे हाल में थे। तो मौलाना ने क्या किया, अपने कलम की ताकत से मुसलमान का खोया हुआ वक़ार बहाल करने की कोशिश की। मौलाना हाली ज़रूरी ख्याल करते थे कि कौम के मोहसिनों की सवानाही लिखी जाए। जो कौम के मोहसिन हैं, जो कौम से मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखी जाए और इस ज़रूरत पर उन्होंने बार बार जोर दिया। मुलाजा फरमाइए चंद इक़्तिबासात। बायोग्राफी इल्म अखलाक की निस्बत एक एतबार से ज़्यादा सूदमंद है,
क्योंकि इल्म अखलाक से सिर्फ नेकी और बदी की माहियत मालूम होती है, और बायोग्राफी से अक्सर नेकी के करने और बदी से बचने की नहायत ज़बरदस्त तहरीक दिल में पैदा होती है। मौलाना हाली कहते हैं कि बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी इल्म अखलाक की निस्बत एक एतबार से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इल्म अखलाक क्या है? इल्म अखलाक से सिर्फ नेकी बदी के बारे में मालूम होता है, लेकिन बायोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसमें नेकी करने और बदी से बचने की नहायत ज़बरदस्त तहरीक दिल में पैदा होती है। जब हम किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, और इससे हम ये समझते हैं कि इस इंसान ने कैसे नेकी की और कैसे बदी से अपने आप को बचाया। बायोग्राफी चिल्ला चिल्ला कर और समुंदर के तूफान की तरह गुल मचाकर ये आवाज देती है कि जाओ और तुम भी ऐसे ही काम करो। बायोग्राफी क्या है? चिल्ला चिल्ला कर और समुंदर के तूफान की तरह गुल मचाकर ये आवाज देती है कि जाओ और तुम भी ऐसे ही काम करो। जब हम किसी अच्छे इंसान के बारे में पढ़ते हैं, किसी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ते हैं, और हम ये पढ़ते हैं कि वो उन्होंने कितना काम किया और कैसे किया, तो हमारे अंदर भी क्या है, वो करने का जज्बा पैदा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मौलाना हाली कहते हैं कि, कि बायोग्राफी क्या है? चिल्ला चिल्ला कर और समुंदर के तूफान की तरह गुल मचाकर ये आवाज़ देती है कि तुम भी जाओ और तुम भी ऐसे काम करो। चुनांचा मौलाना ने सवाना निगारी की वादी में कदम रखा। उन्होंने हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद 3 सवानाही किताब लिखे। उन्होंने क्या? हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद 3 सवानाही किताबें लिखी, जिनसे उर्दू अदब में एक नए बाब का इजाफा हुआ। हयात सादी मौलाना हाली की पहली सवानाही तसनीफ़ है जो 1881 ईस्वी में मुकम्मल हुई। हयात सादी मौलाना हाली की क्या? पहली तसनीफ़ है, सवानाही तसनीफ़ है, जो 1881 ईस्वी यानी 1881 में मुकम्मल हुई। इस सिलसिले की पहली अहम बात यह है कि सवाने उम्री लिखने के लिए सादी जैसी शख्सियत का इंतखाब मौलाना हाली के लिए निहायत मुनासिब था। अब इस बात को भी चुनना पड़ता है कि हम किसकी सवानाही लिखें। तो मौलाना हाली ने सादी जैसी शख्सियत का इंतखाब किया सवानाही लिखने के लिए, और ये मुनासिब था। फारसी अदब से उन्हें ख़ास शगफ था, और कलाम सादी का मुताला उन्होंने नहायत तवज्जो से किया था, और कलाम सादी का मुताला भी उन्होंने नहायत तवज्जो से किया था, बहुत ध्यान से किया था। सादी और हाली के मिजाज में भी मुताबकत थी, यानी मिलते जुलते मिजाज थे। दोनों अपनी अपनी ज़बान के कादिरुल कलाम शायर हैं। दोनों अदब और अखलाक के गहरे रिश्ते पर ईमान रखते हैं। दोनों सादगी बयान के कायल हैं। सादी और हाली दोनों क्या है? अपने अपने ज़बान के क्या है? कादिरुल कलाम शायर हैं, और दोनों क्या है? अदब और अखलाक के गहरे रिश्ते पर ईमान रखते हैं, और दोनों को जो बयान और दोनों को जो अंदाज बयान है वो क्या है? सादगी पर कायल है। इस जहनी यगानियत के बावजूद, यानी जहन एक तरह के होने के बावजूद, मौलाना हाली सादी मौलाना हाली हयात सादी का हक अदा नहीं कर पाए, और बहुत इख्तसार से काम लिया, यानी बहुत मुख्तसर करके लिखा। इस मामले में इनकी दुश्वारी को भी मलहूज खातिर रखना चाहिए। मलहूज यानी इसका लिहाज रखना चाहिए कि इनके साथ क्या क्या दुश्वारी पेश आई। मालूमात के जितने जरिए हो सकते थे, हाली ने इन सब को खंगाला, तमाम तस्करों का मुताला किया, और जितना मवाद दस्तयाब हुआ उसे इस्तेमाल किया। मौलवी अब्दुल हक ने दुरुस्त फरमाया है कि शहद की मक्खी की तरह बूंद बूंद जमा करके हाली ने अपनी किताब का मवाद इकट्ठा किया। और मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि शहद की मक्खी जिस तरह बूंद बूंद जमा करती है, उसी तरह हाली ने भी शहद की मक्खी की तरह बूंद बूंद जमा करके अपनी किताब का क्या मवाद इकट्ठा किया है, यानी लिखने के लिए मवाद इकट्ठा किया, यानी लिखने के लिए सामान इकट्ठा किया, इसबाब इकट्ठे किए। अलबत्ता बास कोताहियाँ खटकती हैं। मसलन सादी के मजहबी अकायद को गैर ज़रूरी बताकर कलम अंदाज कर दिया। मौलाना हाली सादी से बहुत अकीदत रखते थे, बहुत उनसे मोहब्बत रखते थे,
इसलिए जा बजा इनकी वकालत की है और इनकी लफ्जिशों को हक बजानिब साबित करने की कोशिश की है। क्योंकि मौलाना हाली सादी से बहुत अकीदत रखते थे, मोहब्बत रखते थे, इसलिए जा बजा जगह जगह उनकी वकालत की है, उनकी पैरवी की है और उनकी लफ्जिशों को यानी उनकी कोताहियों को हक बजानिब साबित करने की कोशिश की है, यानी सही साबित करने की कोशिश की है। यादगार गालिब मौलाना हाली की दूसरी सवानाही किताब है, जैसे जिसे शेख इकराम ने हाली की शाहकार तसनीफ कहा है। यादगार गालिब क्या है? मौलाना हाली की दूसरी सवानाही किताब है, जिसे शेख इकराम ने हाली की शाहकार तसनीफ कहा है। ये 1896 ईस्वी में मुकम्मल हुई, यानी 1896 में मुकम्मल हुई। वो गालिब की शायराना अजमत के कायल थे, इसलिए इनकी सवाना पर कलम उठाने का फैसला किया। वो गालिब की क्या है? शायराना अजमत यानी शायराना बड़ाई के कायल थे, इसलिए इनकी सवाना पर कलम उठाने का फैसला किया, उनकी सवाना लिखने का फैसला किया। गालिब की जिंदगी पर लिखने में एक तरफ कुछ आसानियां थी तो दूसरी तरफ कुछ दुश्वारियां भी थीं। आसानी ये थी कि गालिब से मुसन्निफ का अकीदतमंदी का ताल्लुक था। आसानी ये थी कि गालिब से मुसन्निफ का अकीदतमंदी का ताल्लुक था। दोनों एक दूसरे को बहुत दिल से चाहते थे, अकीदत से चाहते थे और इनकी खिदमत में हाजिर होते थे और अक्सर इनकी खिदमत में हाजिर होते थे। गालिब के सिलसिले में मवाद की फराहमी चंदान दुश्वार ना थी, लेकिन इसमें यह नज़ाकत भी थी कि किसी हम असर के बारे में लिखना तरह तरह के इतराज़ात को दावत देना था। और उस वक्त ये भी मामला था कि किसी हम असर के बारे में लिखना, यानी उसी ज़माने में वो भी जी रहे हैं, लिखने वाला भी जी रहा है, तो उनके लिए लिखना क्या है? तरह तरह के इतराज़ात को दावत देना था। यानी लोग हर बात पर एतराज़ करते कि ये क्यों लिखा गया और ये क्यों नहीं लिखा गया। जफाकशी मौलाना हाली की आदत थी। जफा यानी नाइंसाफ़ी। उन्होंने गालिब की तमाम तसानीफ जमा करके इनका मुताला किया, गालिब से करीबी ताल्लुक़ रखने वालों से राबता कायम किया और गालिब के बारे में मालूमात हासिल की। हाली ने गालिब की ज़िंदगी के हालात, निजी बातों और इस अजीम शायर के लताइफ व ज़राइफ की तरफ कम तवज्जो की। हाली ने क्या है? गालिब की जो ज़िंदगी की निजी बात थी और इनके जो लतीफ़े थे, इनकी जो ज़राफ़त की बातें थी, इन सब पर कम तवज्जो दिया, इन सब को उन्होंने नहीं लिखा और इनकी तसानीफ के तनकीदी मुताले की तरफ ज़्यादा तवज्जो की। इसके बावजूद ये किताब गालिबियात के सिलसिले की पहली अहम किताब है। तीसरी किताब है हयात जावेद, सर सैयद की सवानाई उमरी है। हयात जावेद सर सैयद की क्या है? सवाने उमरी है, जो 1893 ईस्वी में यानी 1893 में शुरू होकर 1901 ईस्वी में तकमील को पहुंची। ये तवील मुद्दत सख्त मेहनत में गुजरी। ये तवील मुद्दत जो ये लंबी मुद्दत है क्या है? सख्त मेहनत में गुजरी। हाली ने इसके लिए बहुत मेहनत की। इस किताब की तैयारी के सिलसिले में हाली ने अलीगढ़ का सफ़र किया और यहाँ रहकर तमाम ज़रूरी मवाद से फ़ायदा उठाया और उन्होंने अलीगढ़ का सफ़र किया और वहाँ रुक कर उन्होंने तमाम ज़रूरी मवाद यानी तमाम ज़रूरी सामान असबाब जो उनके लिखने के थे उनको लिया और उससे फ़ायदा उठाया। हाली की तीनों सवानाई तसानीफ में ये सबसे मुकम्मल और भरपूर किताब है। मौलाना हाली को अकीदत तो सादी से भी थी और गालिब से भी, लेकिन सर सैयद से वो बेहद मुतासिर थे। मौलाना हाली को क्या है? अकीदत सादी से भी थी और गालिब से भी थी, लेकिन वो क्या है? सर सैयद से बेहद मुतासिर थे। मजहबी मामलात में तो वो सर सैयद से इख्तलाफ करते थे, लेकिन इनके अदबी नज़रियात सर सैयद के अफकार का परतू है। परतू है यानी इनका अक्स है, परछाई है। मरवत हाली का मिजाज था। सर सैयद के सिलसिले में तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही मरवत से काम लिया है। मरवत माने होता है लिहाज, इंसानियत। तो मरवत क्या है? हाली का मिजाज था। सर सैयद के सिलसिले में तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही मरवत से काम लिया है और इनकी खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। इसलिए अल्लामा शिबली ने हयात जावेद को मुदल्लिल मदाही और किताबुल मुनाकिब कहा है। अल्लामा शिबली ने हयात जावेद को क्या है? मुदल्लिल मदाही यानी मुदल्लिल यानी होता है दलील से साबित किया हुआ,
यानी दुरुस्त, और किताबुल मुनाकिब, मुनाकिब यानी मुनक़बित की जमा, मुनाकिब यानी मुनक़बत की जमा, यानी तारीफ करना। तो ये किताब क्या है? तारीफ की किताब है। शिबली ये कहना चाहते हैं कि हाली ने इस किताब में इंतहाई मद्दह सराही से काम लिया। मद्दह यानी तारीफ करना। तो शिबली ये कहना चाहते हैं कि हाली ने इस किताब में इंतहाई मद्दह सराही यानी तारीफ से काम लिया है। मौलाना हाली ने हयात जावेद को दो हिस्से में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हालात ज़िंदगी पेश किए हैं, दूसरे हिस्से में सर सैयद के कारनामों पर तफसीली रिव्यू है। हयात जावेद का मैंने बुक समरी किया है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर सुने हयात जावेद की बुक समरी, जो मौलाना हाली की लिखी हुई है। दूसरे हिस्से में सर सैयद के कारनामों पर तफसीली रिव्यू है। हालांकि पहले हिस्से में इसका मुख्तसर जिक्र हो चुका था। इस तरह तकरार का ऐब भी पैदा हो गया और किताब की ज़खामत भी बहुत बढ़ गई। ज़खामत यानी किताब मोटी हो गई। सर सैयद ने तवील उम्र पाई और अपनी उम्र के एक एक पल को इस्तेमाल किया। चुनांचा इनके कारनामे बेहिसाब हैं। किसी मुख्तसर किताब में इनको समेट लेना मुमकिन ही ना था। सर सैयद ने बहुत लंबी उम्र पाई थी और उन्होंने अपने उम्र के एक एक पल को इस्तेमाल किया, उसमें मेहनत किया, उसमें लिखा। चुनांचा इनके कारनामे क्या बेहिसाब हैं और किसी एक किताब में इनको समेट लेना मुमकिन नहीं है। मजमूई मजमूई जायजा लिया जाए तो कहा जा सकता है कि सवाना निगारी की सिर्फ को हाल ही की ज़ात से बहुत फ़ायदा पहुंचा है। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। और आपसे एक गुजारिश और है कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप जो भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे, आपको उस नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। इससे पहले उर्दू में इस सिन्फ की तरफ तवज्जो नहीं हुई थी। सिर्फ सीरत पाक के चंद नमूने मौजूद थे। हाली ने 3 सवाना उमरियाँ पेश की। पहली के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी सवाना उमरी लिखी। तो इनका फ़न कई इर्तकाई मराहल से गुजर चुका था। इस वक्त तक मगरबी अदब की वाकफियत भी बड़ी हद तक आम हो गई थी। चुनांचा हयात जावेद लिखते वक्त उन्होंने सर सैयद के बारे में फरमाया कि वो हम में पहला शख्स है जिसने मजहबी लिटरेचर में नुक्ता चीनी की बुनियाद डाली। इसलिए मुनासिब है कि सबसे पहले इसी की ज़िंदगी में इसकी पैरवी की जाए और नुक्ता चीनी का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया जाए। इस ऐलान के बावजूद सादे गालिब और सर सैयद किसी के भी ऐबों को वो ऐब बताने के लिए तैयार नहीं। मुरव्वत इनका मिजाज है, यानी इंसानियत इनका मिजाज है और ये किसी के ऐब को ऐब बताने के लिए तैयार नहीं। और खता पोशी इनकी आदत है। खता पोशी यानी खता को क्या है, पर्दापोश कर लेना, छुपा लेना। लिखते हैं, अभी वक्त नहीं आया कि किसी शख्स की बायोग्राफी क्रिटिकल तरीके से लिखी जाए, इसकी खूबियों के साथ इसकी कमज़ोरियां भी दिखाई जाएं और इसके आला ख्यालात के साथ इसकी लफ्जिशें भी जाहिर की जाएं। यह मौलाना हाली की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। दूसरी बात यह है कि हाली मजहब और दूसरी बात यह है कि हाली मजहब और अखलाक पर ज़्यादा जोर देते हैं। किसी शख्सियत के कारनामों को ही सब कुछ समझते हैं। इसकी ज़िंदगी, आदत, मिजाज, निजी बातें नज़रअंदाज हो जाती हैं। हाली ने तीनों सवाना उम्रियों में सादा व सहल ज़बान इस्तेमाल की है। यादगार गालिब की नसर में तो एहसास की कार फरमाई किसी हद तक नज़र आती है। बाकी दोनों किताबों में सिर्फ ख्यालात हैं जो सादा ज़बान में पेश कर दिए गए हैं। मौलाना हाली का ये कारनामा बहरहाल नाकाबिल फरामोश है कि उर्दू में सवाना निगारी का शौक़ आम किया और इस सिर्फ की अहमियत वाज़ह की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा
اور WhatsApp نمبر کے ذریعے آپ جو بھی نوٹس کا PDF چاہیں گے آپ کو اس کا PDF ملے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔